तो आज हम पढ़ेंगे केनोपनिषद। तो केनोपनिषद पढ़ने से पहले इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि केनोपनिषद कहाँ से लिया गया है और किस वेद के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि आपको पता है, केन केन नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें पहला ही शब्द उपनिषद का, ये देखिए, केन आया है। केन संपदिता, तो इसके कारण इसका क्या है, केन शब्द बार बार आया है, तो केन का महत्व यहाँ ज्यादा है, इसलिए केन नाम इसको पड़ गया है। ठीक है भाई। तो ये सामवेद के तवलकार ब्राह्मण, ठीक है, सामवेद के तवलकार ब्राह्मण से लिया गया है। उसका 9वां अध्याय है। तवलकार ब्राह्मण का 9वां अध्याय यह है। तो यहाँ पे गुरु शिष्य का संवाद है। केनोपनिषद में गुरु शिष्य का संवाद है। गुरु उनको कहानी के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म का ज्ञान करा रहे हैं। ठीक है। तवलकार ब्राह्मण को ही जैमिनीय उपनिषद भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है। तवलकार ब्राह्मण को ही जैमिनीय उपनिषद भी कहते हैं। ठीक है। तो तवलकार ब्राह्मण के बारे में किसी को संदेह था, तो बर्नेल को एक प्रति मिल गई, जिससे वह संदेह खत्म हो गया। इस उपनिषद में केन के कारण केनोपनिषद नाम पड़ा है। इसी को तवलकार उपनिषद, ब्राह्मणोपनिषद, ब्राह्मणोपनिषद, अब जैमिनीय उपनिषद, इस प्रकार इसके 3 नाम है। ठीक है। 4 नाम मान लो, केनोपनिषद, तवलकार उपनिषद, ब्राह्मणोपनिषद, जैमिनीयोपनिषद, इसके 4 नाम है। तो तवलकार ब्राह्मण का ये 9वां अध्याय है। 8 के अध्याय में क्या है भाई, कर्म और उपासना का वर्णन है। ठीक है। और इस उपनिषद में भी कठोपनिषद या ईशावास्य उपनिषद की तरह पर ब्रह्म का वर्णन है, पर ब्रह्म का वर्णन है। तो उसे भली बात ही समझाने के लिए क्या है, गुरु शिष्य के संवाद के रूप में विवेचन किया जा रहा है इसका कि क्या है भाई। तो शुरू करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि। एक परंपरा चल रही है हर जगह कि शांति पाठ शुरू में भी या लास्ट में भी किया जाए। ईशोवास्योपनिषद में भी किया गया, कठोपनिषद में भी किया गया, यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है। सब में शांति पाठ शुरुआत में और बाद में किया जाएगा। तो ओम आप्यायन्तु, कि परिपुष्ट हो, परिपुष्ट हो। क्या परिपुष्ट हो भाई, तो कह रहे मम अंगानी, मेरे अंग परिपुष्ट हो। मम अंगानी आप्यायन्तु, मेरे अंग परिपुष्ट हो। वाक आप्यायन्तु, मम वाक आप्यायन्तु, मेरी वाणी परिपुष्ट हो। प्राणः आप्यायन्तु, प्राण परिपुष्ट हो। चक्षु आप्यायन्तु, चक्षु परिपुष्ट हो। श्रोत्रम, श्रोत्र परिपुष्ट हो, अर्थात कान परिपुष्ट हो। अथा बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि, और सर्वाणि इंद्रियाणि तथा बलम, सर्वाणि इंद्रियाणि और बलम च, सभी इंद्रिया और बल आप्यायन्तु परिपुष्ट हों। सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, सब कुछ क्या है, यह सब कुछ जो भी कुछ है उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म ही है। सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, उपनिषद क्या प्रतिपा उपनिषद के द्वारा बताया गया, यह सब कुछ भी, यह सब कुछ क्या है, ब्रह्म ही है। सर्वम औपनिषदम ब्रह्मा, सब उपनिषद ब्रह्म ही है। सर्वम उपनिषदम ब्रह्मा, सब ब्रह्मा उपनिषद है, उपनिषद ही ब्रह्म है। माहम ब्रह्मम निराकुर्याम, माहम, ठीक है, अहम माँ ब्रह्म, अहम माँ ब्रह्म, कि मैं ब्रह्म को माँ निराकुर्याम, अहम ब्रह्मम माँ निराकुर्याम, माँ मतलब नहीं करूं, क्या नहीं करूं, निराकुर्याम। ठीक है। मैं उसका निराकरण ना करूं, मैं उसे अस्वीकार ना करूं। अहम ब्रह्मम माँ निराकुर्याम, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म को निराकुर्याम, निराकरण उसका ना करूं, मैं उसको अस्वीकार ना करूं। मैं ऐसा ना कह दूं कि ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार मैं कभी ना कहूं। माम माम ब्रह्म निराकरोत, अब ब्रह्म इस प्रकार मेरा भी निराकरण ना करे। ठीक है। और ब्रह्म तत्व क्या है, मेरा निराकरण ना करे, मैं ब्रह्म को अस्वीकार ना करूं, और ब्रह्म मुझको क्या है, ब्रह्म मेरा निराकरोत यानी त्याग ना करे, ब्रह्मत्व मेरा त्याग ना करे,
मैं ब्रह्म का निराकरण, मैं ब्रह्म को अस्वीकार न करूं और ब्रह्म मेरे को अस्वीकार न करे, मेरा परित्याग न करे। अनि निराकरोत, अनिराकरोत अर्थात निराकरण, परित्याग न करें, परित्याग न करें। अनिराकरणम यानी उनके साथ क्या है, अनिराकरणम। अस्तु निराकरणम में अस्तु, अनिराकरणम अस्तु, अनिराकरण हो जाए। क्या हो जाए भाई? अनिराकरण हो जाए, ब्रह्म के साथ मेरा क्या हो जाए, अनिराकरण हो जाए। यानी उनके साथ मेरे संबंध अटूट हो जाए। निराकरण मतलब टूटने वाले, या बिल्कुल परित्याग होने वाले, त्याग होने वाले। और अनिराकरण मतलब ऐसे संबंध जिनका त्याग नहीं होता है। तो अनिराकरण संबंध अस्तु हो जाए, ब्रह्म के साथ मेरा अनिराकरण हो जाऊं। अनिराकरणम अस्तु, ब्रह्म के लिए मैं अनिराकरण हो जाऊं, अटूट संबंध हो जाऊं, ब्रह्म के साथ मेरा क्या संबंध हो जाए, अनेका अनिराकरणम अस्तु, अनिराकरणम अस्तु। और अनिराकरणम फिर से, मैं अनिराकरणम अस्तु, निराकरणम में अस्तु, अनिराकरणम में अस्तु। मेरे साथ क्या है, अटूट संबंध हो। दो बार बोल रहे हैं कि उस ब्रह्म के साथ मेरा अनिराकरण हो, उस ब्रह्म के साथ मेरा, मैं अनिराकरणम अस्तु, मेरा उस ब्रह्म के साथ अनिराकरण हो। तद आत्मनि निरते य उपनिषत्सु, तद आत्मनि निरते य उपनिषत्सु, जो कुछ भी उपनिषदों में आत्मनि निरत, ये यह उपनिषद सुधर्मा, जो उपनिषद में धर्म क्या कर गए हैं, बताए गए हैं। जो उपनिषदों में धर्म समूह है, उपनिषद सु धर्मा, जो उपनिषद में धर्म है, ते वे सब ते धर्मा, ते उपनिषद सुधर्मा, वे सभी उपनिषद के धर्म, वे उपनिषद रूपी जो धर्म है, उपनिषदों में प्रतिपादित जो धर्म है, ते वे सब आत्मनि परमात्मा में निरते लगे हुए हैं। आत्मनि निरते, आत्मा में निरत लगे, निरत अर्थात लगे हुए हैं। उस आत्मा में वे जो उपनिषदों में बताए गए धर्म है, उस आत्मा में, परमात्मा में लगे हुए हैं। मई संतु, वे सब जो उपनिषदों के बताए गए धर्म हैं, परमात्मा में लगे हुए हैं, परमात्मा में लगे हुए हैं। परमात्मा के बारे में जो धर्म समूह बताया गया है, धर्मा बताए गए हैं, मई संतु, वो मुझ में हो जाए। वे धर्म सब क्या हो जाए भाई, मुझ में हो जाए। मई संतु मेरे में हो जाए, वे धर्म मेरे में हो जाए। ते मई संतु, वे धर्म मुझ में हो जाए, वे धर्म मुझ में हो जाए। ठीक है, यानी मुझ में सदा प्रकाशित रहे, मुझ में निरंतर वे धर्म बनते रहे, मैं धर्म का पालन करता रहूं, इस प्रकार से अभिप्राय है। स्पष्ट है सभी को? जी सर। फिर कह रहे, ओम केने सितम पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमं प्रेति युक्तः, केनेषितां वाचम् इमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। तो कह रहे केन किसके द्वारा, केन किसके द्वारा, पतति विषयों में पढ़ता है। कौन भाई? किसके द्वारा भेजा गया, प्रेरित किया गया मन विषयों में पढ़ता है। ठीक है, शिष्य पूछ रहा है गुरु जी से भाई कि हे गुरुदेव, कि केन किसके द्वारा, इसितम भेजा गया, पतति प्रेरित किया गया, प्रेषित अर्थात प्रेरित किया गया, इसितम भेजा गया, इसितम प्रेरित किया गया, प्रेषितम भेजा गया, मन विषयों में पढ़ता है, विषयों में पढ़ता है, अर्थात विषयों के ऊपर चढ़ता है, विषयों में पहुंचता है। मन विषयों में किसके द्वारा भेजे जाने पे, प्रेरित होने पे मन विषयों में गिरता है? तो कह रहे हैं केन प्राण प्रथमम प्रेति युक्त, केन किसके द्वारा भाई, प्रेत किसके द्वारा, प्रेति चलता है, किसके द्वारा चलता है प्राण, प्रथम, किसके द्वारा प्रथम प्राण, प्राण युक्त चलता है, किसके द्वारा? ठीक है, किसके द्वारा क्या है भाई, प्राण चलता है, किसके द्वारा युक्त होकर के, केन युक्त, कौन नियुक्त करता है भाई, प्रथमम प्राण, हाँ, किसके द्वारा युक्त होकर के प्रथम प्राण चलता है, प्राण प्रथम चलता है। ठीक है, प्रथम अर्थात सबसे श्रेष्ठ जो प्राण है वो चलता है, प्रथम प्राण प्रेति गच्छति। तो किसके द्वारा नियुक्त होकर के, युक्त होकर के, नियुक्त होकर के प्राण चलता है भाई। केन इशिताम वाचम इमाम वदंती, किसके द्वारा प्रेरित होकर के इमाम वाचम वदंती, किसके द्वारा प्रेरित होकर के इमाम वाचम वदंती, यह वाणी बोलती है, किसके द्वारा प्रेरित होकर के यह वाणी बोलती है भाई। और चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, चक्षु श्रोत्रम
क उदेवो युनक्ति। तो कह रहे हैं चक्षु यानी आंखें, श्रोत्र कान, का उदेवो युनक्ति। क देवो युनक्ति यानी नियुक्त करता है। युनक्ति अर्थात कौन नियुक्त करता है भाई। ठीक है। कह, क यानी कौन, उ प्रसिद्ध, कौन प्रसिद्ध देवता, क उ देवो कौन प्रसिद्ध देवता युनक्ति नियुक्त करता है चक्षु को, श्रोत्र को अपने विषयों में नियुक्त करता है। ठीक है। कौन प्रसिद्ध देव हैं वो, जो चक्षु को भी और कर्णेंद्रिय को भी नियुक्ति नियुक्त करते हैं, युनक्ति नियुक्त करते हैं। तो किसके द्वारा भेजा गया मन, प्रेरित किया गया मन विषय में पड़ता है, किसके द्वारा नियुक्त होकर के प्राण, प्रथम प्राण चलता है, किसके द्वारा प्रेरित होकर के इमाम वाचम बदंती, और किस, कौ देव कौन सा प्रसिद्ध देव है जो चक्षु और श्रोत्र को युनक्ति नियुक्त करता है कि भाई अब काम करो। स्पष्टम। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो, यदवाचो हवाच सौ प्राणस्य प्राण, चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्मा लोकामृता भवन्ति। तो क्या है? श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो, यदवाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो कानों का भी कान है भाई। ठीक है। जो श्रोत्रेंद्रिय का भी कान है। ठीक है। कानों का भी जो कान है। मनुष्यो मनो, मनो का भी मन है। ठीक है। मन का भी जो मन है, मन का भी जो मन है। यद वाचो हवाचः, यद वाचो, ठीक है, जो वाक इंद्रिय का भी वाचः, वाणी है, वाणी का भी जो वाणी है, अर्थात वाणी का भी जो वाणी है। और यद वाचो हवाच सौ प्राण से प्राण, स वह क्या है, प्राण से प्राण, हाँ, प्राणों का भी प्राण है। वह क्या है, प्राणों का भी प्राण है। चक्षुषस्य चक्षु, चक्षु का भी चक्षु है। चक्षुषस्य चक्षु, चक्षु का भी चक्षु है। और अतिम उच्च धीरा, धीरा अतिम उच्च धीरा, जो धीर पुरुष है भाई, वह धीर पुरुष क्या है भाई, प्रेत्या अस्मा लोका अमृता भवन्ति, प्रेत्य जा करके, मर करके। ठीक है। प्रेत्य जा करके। ठीक है। अतिमुच्च, जीवन मुक्त होकर के। अतिमुच्च, ठीक है, जो चक्षुओं का भी चक्षु है, ऐसे अतिमुच्च, जीवन मुक्त होकर के, अस्मात् लोकात प्रेत्या, अस्मात् लोकात प्रेत्या यानी इस लोक से मर के जाने के बाद, प्रेत्या मर के जाने के बाद, अस्मात् लोकात प्रेत्या इस लोक से मर के जाने के बाद, धीरा अमृता भवन्ति, तो धीर पुरुष होते हैं वो अमर तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो जो मन का भी मन है, अर्थात जो मन का भी कारण है, जो वाणी का भी वाणी है, अर्थात जो वाणी का भी कारण है, जो जो कानों का भी कान है, यानी जो कानों का भी कारण है, जो मन का भी मन है, मन का कारण है, वाणी का वाणी है, वाणी का कारण है। प्राण से प्राण, सौ वही प्रसिद्ध, वो वह प्रसिद्ध देव ही प्राणों का प्राण है, यानी प्राणों का कारण है। चक्षु का चक्षु है, अर्थात चक्षु का भी कारण है। धीरा, धीर पुरुष उस अतिमुच्च जीवन मुक्त होकर के, प्रेत्य यहाँ से जा करके, अस्माद लोकाद अमृता भवन्ति, इस श्लोक से क्या है, अमृत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो इस मंत्र में क्या है, गुरु शिष्य, गुरु वापस कह रहे हैं भाई, उत्तर नहीं दे रहे वो। ठीक है। उसको संकेत से समझा रहे हैं कि भाई, जिसके कारण कान चलते हैं, जिसके कारण मन का भी जो मन है, अर्थात मन का भी जो कारण है, ये सारे शक्ति पा करके अपना काम करते हैं वो। ठीक है। इस प्रकार का जो परब्रह्म है, इसको जो जानता है वो धीर पुरुष इस लोक से प्रेत्या जाने के बाद अमृता भवन्ति, अमृत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जीवन मृत्यु से छूट जाते हैं। स्पष्टम। स्पष्ट है सर। न तत्र चक्षुर्गच्छति, न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो, न विद्मो, न विजानीमो, यथेतदनुशस्याद् अन्यद् एव तद् विदितात् अधो अविदितात् अधि इति सुश्रुमा पूर्वेषां ये नस्तद् नस्तद् व्यथा चचक्षिरे। तो कह रहे हैं तत्र न चक्षु गच्छति, वहां चक्षु नहीं पहुंच सकता भाई, वहां चक्षु इत्यादि इंद्रियां नहीं पहुंच सकती। ठीक है। न वाग गच्छति, वाणी इत्यादि भी इंद्रियां नहीं पहुंच सकती है भाई। न मनः, ठीक है, न मन, न मन पहुंच सकता है। न विदमो, ठीक है, न विदमो, न मन वहां पहुंच सकता है। न विदमा, ना तो हम इसे जान सकते हैं, न बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं।
न विदमो, नहीं इसे क्या है जाना जा सकता है। और न विजानम, न विजानिमा, ठीक है। न दूसरे सुन करके जानते हैं, न विजानिमा, ठीक है। यथेतद अनुशिष्यात्, यथा एतद अनुशिष्यात्, न विजानिमा, न दूसरों से सुनकर इसे हम जान सकते हैं। न विदमो, न तो इसे हम बुद्धि से जान सकते हैं, न विजानिमो, न दूसरे से सुन करके जान सकते हैं, न हम इसे दूसरों से सुन करके जान सकते हैं। तत् विदितात्, तत् विदितात्, तत् विदितात् यानी वह जाने हुए, वह जाने हुए से, तद विदितात् अथ अविदितात् अधि, तद विदितात् अन्यदेव, अन्यद एव, अन्य ही है, विदितात् अथ यानी जाने हुए ज्ञान से वह भिन्न ही है। तद अन्यद एव तद विदितात्, तद विदितात् तद अन्यद एव, वह जाने हुए से अन्य ही है। अथो, और क्या है, अविदितात् अति, और अविदित यानी जो अविदित है उनसे भी अन्य ही है, उनसे भी वो अन्य ही है, ऊपर ही है। अभिजित तद मतलब? विदित है। अभिजित मतलब? अविदित मतलब न विदित इति अविदित, जो विदित नहीं है, हमें पता नहीं है। विदित मतलब जिसकी जानकारी नहीं है। तो तद विदितात् अथ, तद विदितात् अन्यद एव, अन्यत एव तद विदितात्, वह अन्य ही है, विदित से अन्य ही है वो, यानी जाने गई चीजों से विदित जो हमें पता है उन चीजों से वह अन्य ही है। और अविदित जो हमें नहीं पता है, अधि, उससे वह क्या है, अधि और ऊपर है, ठीक है। अविदितात यानी जो नहीं हमें पता या जिनसे नहीं जाना जा सकता उनसे वह ऊपर है। अविदितात अथि यानी नहीं जो हमें पता है उनसे वह ऊपर ही है, ठीक है भाई। अधि यानी अविदितात से भी अधि है, ऊपर है। इति सुश्रुमा, इस प्रकार से सुनते हुए आए हैं। पूर्वे शाम, ये इस प्रकार से हम सुनते हुए आए हैं। इति सुश्रुमा यानी ऐसा सुनते हुए आए हैं कि पूर्वे शाम, ये जो पूर्वाचार्यों के मुख से ये सब सुनते हुए आ रहे हैं कि ये जिन्होंने हमें उस ब्रह्म तत्व का भली भांति, ये नस्तद व्यचा व्याच चक्षिरे, ठीक है, व्याच चक्षिरे, भली भांति व्याख्या करके समझाया है। न हमें तत्, न तत् व्याचक्षिरे, व्याच चक्षिरे, अर्थ व्याच चक्षिरे मतलब भली भांति व्याख्या करके समझाया है। किसको समझाया है? न हमें समझाया है। किसने समझाया है? तत्, उस ब्रह्म तत्व का हमें समझाया गया है। किसने? पूर्वेशम, ये जो पहले थे, पहले जो आचार्य थे, पहले आचार्यों के मुख से हम सुश्रुमा सुनते हुए आए हैं। न, जिन्होंने हमें तद उस ब्रह्म को व्याचक सिरे भली भांति समझाया है, ठीक है। यथेतद अनुशिष्याद विजानीमा, यानी यथेतद अनुशिष्याद विजानीमा, जो जो हमें बतलाया जाए, न विधमो, ठीक है। जो हमें यथेतद अनुशिष्याद ये रह गया था ना, कि जो हमें बताया जाए उससे क्या है, वह अन्य देव है, उससे अन्य ही है, विदितात से भी अन्य है। यथेतद अनुशिष्याद विजानीमो, जैसा हमें बताया जाता है, न विजानीमो, उससे हम जान नहीं सकते हैं। जैसा हमें बताया जाएगा कि दूसरों से सुनकर हम जिससे जानते हैं, यथेतद अनुशिष्याद यानी दूसरों से सीख के हम जो ब्रह्म के बारे में जानते हैं, न भी जानिमो, उससे उसे नहीं जाना जा सकता, उससे दूसरों से सुनकर नहीं जाना जा सकता। न विदमो, न ही उसे बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता। न चक्षु गच्छते, न चक्षु देख सकता है। न वाग गच्छते, न उसे वाणी उसका बखान कर सकती है। न मनो, ठीक है, मन भी उसे नहीं जान सकता है। न विदमो, न बुद्धि जान सकती है। न विजानेमो, यथेतद अनुशिष्यात, जैसा सुनाया जाए, यथा जैसा सिखाया जाए, न विजानीमो, उससे भी नहीं जाना जा सकता। अन्यद एव तद विदिताद अथ, विदित से जो हमें पता है उससे वह भिन्न ही है। अविदिताद अधि, और जो हमें नहीं पता है वह उसका ज्ञान क्या है, उससे ऊपर है। इति सुश्रुमा, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं पूर्वे सामी, पूर्व के आचारों से, कि न तद, जिन्होंने हमें क्या है, न यानी हमें तद व्याचक से भली भांति चक्ष उस ब्रह्म को बताया है। स्पष्ट है? जी सर। यद वाचान अभ्युदितं येन वागम अभ्युच्यते, तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो कह रहे, यत वाचा, यत यानी जो, वाचा वाणी के द्वारा, यद वाचा अनभ्युदितम, अनभि अनभि उदितम, अनभि नहीं, उदितम बताए, प्रकाशित नहीं किया गया है, जो जो वाणी के द्वारा नहीं बताया गया है, जिसको वाणी के द्वारा नहीं बताया गया है, ये न वागम अभ्युद्यते, जिससे वाणी बोली जाती है,
जिसको वाणी नहीं बता सकती है, लेकिन वाणी उसके कारण ही बोली जाती है। वाणी उसका बखान नहीं कर सकती कि वो कौन है, लेकिन वाणी क्या है, उसी के द्वारा बोल पाती है। जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया जाता है, लेकिन जिससे वाणी क्या अभ्युदयते बोलती है, वाणी उसी से शक्ति पार करके बोला करती है, बोलने में समर्थ होती है। ये ना वाक अभ्युदयते, जिससे वाणी क्या है अभ्युदयते बोली जाती है। ठीक है। तदेव ब्रह्मा, तद एव ब्रह्म वही ब्रह्म है। तद एव ब्रह्म अर्थात वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। तुम विद्धि, ठीक है, तुम विद्धि तुम उसको जानो भाई। तुम ब्रह्मम विद्धि तुम उसको ब्रह्म जानो। तत एव तुम उसी को तुम क्या है, तुम तत एव ब्रह्मम विद्धि तुम उसको ब्रह्म जानो। तत उसको ही, केवल उसको ही तुम ब्रह्म जानो भाई। ठीक है। जो क्या है, न इदम यदिदम उपासते, न इदम यदिदम उपासते। इदम न यह ब्रह्म नहीं है। इदम यद उपासते, जिसकी जिसकी लोग उपासना करते हैं भाई, वाणी के द्वारा जिसकी लोग उपासना करते हैं, वाणी के द्वारा जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है, वह ब्रह्म तत्व नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है। वह ब्रह्म नहीं है जिसकी लोग वाणी से उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म कौन है भाई? यद वाचान अभ्युदयम, जिसे वाणी के द्वारा अनभ्युदय बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये न वागम अभ्युदयते, जिसके द्वारा वाणी बोला करती है, वाणी प्रकाशित हो करके जिसके द्वारा शक्ति पा करके बोला करती है। तद एव ब्रह्म, उसी को ब्रह्म विद्धि जानो। कौन जानो? तुम। तदेव ब्रह्मम तुम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो भाई। न इदम यदिदम उपासते, इसको ब्रह्म मत जानो जिसकी लोग उपासना करते हैं। स्पष्ट है? जी सर। येन मनसा न मनुते, येन आहुर मनोमतम, येन मनसा न मनुते। ये सब पूछे जाते हैं भाई, येन मनसा न मनुते। ठीक है। ये वेदांत सार में पूछा जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है। ये मनुषा न मनुते। ठीक है। ये उपनिषद यहीं तक, ये एक एक जो शब्द है वो क्या है आगे पूछे जाएंगे, तो हर चीज महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है कि यन मनसा न मनुते 21 उपनिषद का है। ठीक है। क्या अभिप्राय है इसका? यन मनसा न मनुते, येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मम तम विद्धि नेदम यदम उपासते। ये जन मनुषा न मनुते, ये तो मनसा न मनुते, जो मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता भाई, जब मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता। और येन आहुर मनोमतम, येन आहुर मनोमतम, लेकिन जिसके द्वारा मन मन क्या है मतम, मन मत हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है। जिससे मन जाना जाता है, मन जिस मन के द्वारा जिसे नहीं जाना जा सकता, लेकिन मन जिसके द्वारा जाना जाना हुआ हो जाता है, आहो ऐसा कहते हैं। ठीक है। मन क्या है, मन को, मन उसी के कारण जाना जाता है, मन के कारण उसे नहीं जाना जाता है। ऐसा नहीं कि मनसा न मन होते, जो मन के द्वारा नहीं जाना जाता। ये न आहु मनोमतम, ठीक है, मन को जाना हुआ। ये न आहु जिसके द्वारा कहते हैं, जिसके द्वारा मन को जाना जाता है, जिसके द्वारा मन को जाना जाता है, मन के द्वारा जिसको, ये तो मनसा न मनुते, मन के द्वारा जिसको नहीं समझ सकते। ये न आहु मनोमतम, मन को जिसके द्वारा जाना जाता है, यानी मन जिससे शक्ति पा करके कुछ जान पाता है, मन जिसके द्वारा जाना हुआ हो जाता है। मन किसी चीज को प्राप्त करता है तो वो किसके कारण करता है? ये मनोमतम, मन किसी चीज को जानता है, तो ये न जिसके कारण मन किसी अन्य चीज को जाना हुआ हो जाता है, ठीक है, उसको आहु ऐसा कहते हैं। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो भाई। ततएव, वही क्या है, ततएव उसी को ही तुम ब्रह्मम विद्धि तुम ब्रह्म जानो। इदम यत, यह जो कुछ है, मन और बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाला विषय जो है, जिसकी लोग क्या करते हैं उपासना करते हैं, इदम ये जिसकी लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म तत्व नहीं है। वह ब्रह्म तत्व नहीं है जिसकी लोग उपासना कर रहे हैं हर जगह पे। ठीक है। जिसकी लोग उपासना कर रहे हैं वह ब्रह्म तत्व नहीं है। ठीक है भाई। यद मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मम तम विद्धि न इदम यदिदम उपासते। जो मन के द्वारा नहीं जाना जाता, लेकिन मन जिसके द्वारा जाना जानने योग्य हो जाता है, और तदेव ब्रह्म वही ब्रह्म है, तुम विद्धि उसको, तुम ब्रह्म उसी को तुम ब्रह्म जानो। न इदम यदिदम उपासते। फिर कह रहे हैं, ये चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुन से पश्यन्ति, ये चक्षुषा न पश्यन्ति, जिसके द्वारा चक्षुषा न पश्यति, जिसको चक्षु के द्वारा नहीं देखा जा सकता, जिसको क्या है चक्षु के द्वारा नहीं देखा जा सकता। ये न चक्षुन से पश्यन्ति, लेकिन जिसके के द्वारा चक्षु देख पाते हैं।
चक्षु के द्वारा जिसको नहीं देखा जा सकता, लेकिन चक्षु जिसके द्वारा देखते हैं भाई। चक्षु को साइड में रख दो, किसी को देख पाएगी क्या? नहीं। ठीक है। चक्षु तो एक कैमरे का काम करता है, कैमरा स्वयं से किसी को देखता है? नहीं। ठीक है। तो चक्षु क्या है, नहीं देख पाती है, जिसे चक्षु के द्वारा जिसे जाना नहीं जा सकता है। लेकिन ये न चक्षुं से पश्यति, चक्षु उसी से शक्ति पा करके किसी को देख पाती हैं। तदेव ब्रह्म, उसी को तुम ब्रह्म विद्धि जानो भाई, उसी को केवल तुम ब्रह्म जानो। न इदम यदिदम उपासते, इसको ब्रह्म मत जानो कि जिसकी लोग उपासना करते हैं। फिर कह रहे हैं, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम तदेव ब्रह्मम तम विद्धि न इदम यदिदम उपासते। यत् श्रोत्रेण न शृणोति, जिसको श्रोत्र के द्वारा नहीं सुना जा सकता, लेकिन येन श्रोत्रमिदं श्रुतम, जिसके द्वारा यह कान क्या है, श्रुतम सुनने योग्य हो जाते हैं। ठीक है। जिसके द्वारा यह श्रोत्र सुन पाते हैं, जिसके द्वारा यह श्रोत्र सुन पाते हैं, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि न इदम यदिदम उपासते, उसी को तुम ब्रह्म जानो। न इदम यदिदम उपासते, जिसके लोग उपासना करते हैं उसको ब्रह्म मत जानो। यह श्रोत्रेण न शृणोति, जिसको श्रोत्र के द्वारा सुना नहीं जान सकता जाया जा सकता, लेकिन श्रोत्रम इदम ये न श्रुतम, श्रोत्र जिसके कारण ही सुन पाते हैं, जिसके कारण श्रोत्र सुन पाते हैं, उसी को तुम ब्रह्म जानो, इसको मत जानो जिसकी लोग उपासना करते हैं। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मं तम विद्धि न इदम यदिदम उपासते। यत् प्राणेन न प्रणीति, जिसके, ये तो जो क्या है, प्राण के द्वारा न प्राणिति चेष्टा युक्त नहीं होता है, जो प्राण के द्वारा न प्राणिति चेष्टा युक्त नहीं होता है। ठीक है। जो प्राणों के द्वारा प्राण नहीं लेता है, ऐसा नहीं है कि उसको प्राणों के द्वारा प्राण युक्त होता है। ठीक है। अन्य सूक्तों में जैसे हमने नास्तिक में पढ़ा कि वो भाई आनीतवातम, अर्थात बिना वायु के भी प्राणों से युक्त था। वह प्राण न प्राणी थी, वह प्राण के द्वारा प्राण युक्त नहीं होता है। यद प्राणेन न प्राणी थी, वह प्राण के द्वारा प्राण युक्त नहीं होता। ये न प्राण प्रणीयते, जिसके द्वारा प्राण चेष्टा युक्त होता है, जिसके द्वारा प्राण प्रणीयते यानी प्राण जीवित है, वह प्राणों के द्वारा जीवित नहीं है, प्राण उसके कारण जीवित है भाई। प्राण उसके कारण जीवित है, वह प्राणों के कारण प्राण युक्त नहीं है। प्राण उसके कारण प्राण युक्त है, वह प्राणों के कारण प्राण युक्त अर्थात चेष्टा युक्त नहीं होते, चेष्टा नहीं कर पाते, प्राणों के द्वारा प्राण युक्त नहीं है। वह प्राण युक्त प्राण उसके कारण प्राण युक्त है भाई। प्राण उसके कारण जिंदा है, वो प्राण उसको जिंदा नहीं रखते हैं, प्राण उसके कारण जीवित है। तदेव ब्रह्मम तम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। न इदम यदिदम उपासते, उसको मत जानो जिसके लोग उपासना करते हैं भाई। आइए, प्रथम खंड यहीं पे पूरा हो गया है। ठीक है। छोटे छोटे से हैं, जल्दी के उपनिषद पूरा हो जाएगा। फिर कह रहे हैं, यदि मन्यसे सुवेद इति दभ्रम एव अपि नूनम तम वेत्ता ब्रह्मणो रूपम यदस्य तम यदस्य देवेषु अथ नु मीमांसमेव ते मन्ये विदितम। फिर कह रहे हैं कि अब शिष्य को इतना समझ में कहाँ से आएगा, तो कह रहे हैं, यदि मन्यसे सुवेद इति दभ्रम एव अपि, यदि मन्यसे, यदि मानता है, ये शिष्य यदि तू मानता है, सुवेदा इति, कि मैंने क्या है, सुवेदा सुष्टु वेदा अच्छी प्रकार से जान लिया है। यदि मन्य से, यदि ऐसा जानता है कि सुवेदा यानी अच्छी प्रकार से जान लिया, अच्छी प्रकार से उस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ठीक है। यदि मन्य से, यदि ऐसा मानते हो कि सुवेदा मैंने उस परमात्मा को जान लिया है, दभ्रम एवा, ठीक है, दभ्रम एवा थोड़ा सा ही जानता है, दभ्रम अर्थात थोड़ा सा ही, दभ्रम एव अपि, दब्रम एव यानी थोड़ा सा ही क्या करता है भाई, तो वेथा जानता है। ठीक है। नूनम तम निश्चित ही तू क्या है, दब्रम एव वेथा, नूनम तम निश्चित ही तू क्या जानता है, दब्रम थोड़ा ही जानता है, दब्रम एवं थोड़ा ही जानता है। यदि मन्य से सुविधा थी, ऐसा मानता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, थोड़ा बहुत उपनिषद पढ़ के कि मैंने तो ब्रह्म को अच्छे से जान लिया भाई, ब्रह्म क्या है। ठीक है। तो नूनम तम दब्रम वेता, निश्चित ही तो ब्रह्म को थोड़ा सा जानता है, तो जानता है कि थोड़ा सा था, ब्रह्म कंप्लीट हो गया सिलेबस की तरह। नूनम तम दब्रम वेता, निश्चित ही तो क्या है, दब्रम थोड़ा जानता है। और अपि यानी अपि सुवेदा, अपि तो, अपि अर्थात भी, यदि तुम इति मन्य से सुवेदा, अपि निश्चय ही, तो क्या है, अपि अर्थात तो निश्चय ही तुम वेत्था ब्रह्मणो रूपम, तुम
तुम दभ्रम वेत्ता, तुम क्या है, थोड़ा ही जानते हो। किसको? ब्रह्मम रूपम, ब्रह्म का जो स्वरूप है उसको तुम थोड़ा ही जानते हो। तो नूनम तुम निश्चित, तुम ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म के रूप को दभ्रम वेत्ता, थोड़ा ही जानते हो। यदस्य तुम, यदस्य देवेषु अथनु, यद तुम, अस्य यत देवेषु, यद अस्य तुम, जो तुम में है, जो इसका, जो इसका स्वरूप, जो इसका, यत अस्य, जो इसका अंश है, तुम और ठीक है, वह तू है। जो इस पर ब्रह्म का अंश स्वरूप है, वह तू है। अस्य यत देवेश, यह अस्य यत देवेश यत यानी जो इसका स्वरूप है, जो इसका अंश है, देवेश देवताओं में है। इसका आंशिक स्वरूप देवताओं में है, इसका आंशिक स्वरूप तू भी है। अस्य यत अस्य यत यानी इसका जो आंशिक स्वरूप है, देवेश देवताओं में भी है। अथ नो मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम, वो वह सबको मिलकर भी थोड़ा ही है भाई। यदि अस्य तुम, ठीक है, जो तुम में इसका आंशिक स्वरूप है, और अस्य देवेशु अथ, और जो देवताओं में इसका आंशिक स्वरूप है, तथा ब्रह्म होगा, सब कुछ क्या है, मिलकर के थोड़ा ही है। ब्रह्म तो बहुत ज्यादा अधिक है, इससे भी कहीं। तो मीमांसमेवा, निसंदेह विचारणीय है, मीमांसा यानी चिंतन के योग्य है, मीमांसम यानी चिंतन के योग्य है, एवं चिंतन के विचारणीय विषय ही है। ते मन्ये विदितम, ठीक है, ते मन्ये विदितम, मन्ये मैं मानता हूँ कि तेरा द्वारा जाना गया ब्रह्म निसंदेह विचारणीय है। तू विचार कर उस पर कि भाई कि पर ब्रह्म को तो जानता है कि नहीं, पर ब्रह्म को, यानी अगर तू जानता है तो समझ ले कि तू थोड़ा ही जानता है। ऐसा मान रहा है कि तू ब्रह्म को जानता है, तो मीमांसा वे यह निसंदेह विचारणीय है। ते मन्य विदतम, तुम्हारे द्वारा जाना गया ब्रह्म निसंदेह विचारणीय है। क्या तू ब्रह्म को जान पाया है कि नहीं है? ठीक है, अतएव तेरा समझा गया ब्रह्म तत्व पुनः विचारणीय है, ऐसा मैं मानता हूँ। स्पष्टम। जी सर। नाहं मन्ये सुवेद इति नोह वेदेति वेद च, यो नस्तद वेद तद वेद, नो न वेदेति वेद च। तो कह रहे हैं कि नाहं मन्ये सुवेदा, ना हम मन्ने, अहम न मन्ने, मैं नहीं मानता हूँ भाई क्या, कि सुवेदा, ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ। ना हम मन्ने सुवेदा, कि मैं नहीं मानता, अहम न मन्ने, मैं नहीं मानता कि सुवेदा जान गया हूँ, अच्छी से ब्रह्म तत्व को समझ गया हूँ। इति, इति, इति न मन्ये, अहम इति न मन्यते, यानी मैं इस प्रकार नहीं मानता कि सुवेदा ब्रह्म को जान गया हूँ। और नोना वेदेति वेद चा, और ऐसा भी नहीं मानता हूँ कि वेद चा, ठीक है, न ऐसा मानता हूँ कि न वेदा नहीं जानता, न वेदा इति वेद चा, और ऐसा भी नहीं मानता हूँ भाई कि वेद, वेदा यानी नहीं जानता, न वेद इति वेद चा, न वेदा नहीं जानता, वेद चा जानता भी हूँ। ठीक है, नहीं जानता और जानता भी हूँ। मैं नहीं मानता कि ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ। और नो इति न वेदा, ऐसा भी नहीं मानता कि न वेदा यानी नहीं जानता हूँ, और वेद च जानता भी हूँ, दोनों ही बातों को नहीं मानता भाई। नो न वेदेति वेद च यानी और, वेद जानता हूँ और नहीं जानता हूँ, नो इति मन्ये, ऐसा भी नहीं मानता। और यो न तद वेद, यो न तद वेद, जिन्होंने, यह यानी जो कोई भी, नह तद वेदा, उसको जानता है, उस ब्रह्म को जानता है। यो नह तद वेदा, ठीक है, जो उस ब्रह्म को जानता है। यो तद वेदा यानी यो तद वेदा, जो उस ब्रह्म को जानता है। तत्च, वह जानता है, वह जानता है, जो उस ब्रह्म को जानता है, वह मेरे वचन को समझता है, वह मेरे इस बात को जानता है। यो तद वेदा, जो ब्रह्म को तद वेदा यानी उसको जानता है। नह तद वेदा, नह मेरे द्वारा गए गए, तत् उस बात को भी जानता है, इस बात को भी जानता है, जो अभी मैंने कही कि भाई मैं उस ब्रह्म को जानता भी हूँ, नहीं जानता, और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसे जानता नहीं हूँ। दोनों बातें कही ना भाई उसको। क्या कहा उन्होंने दोनों बातों में? मैं ऐसा नहीं मानता कि सुवेदा अच्छी प्रकार से वेद जान गया हूँ, सुवेदा वेद च, मैं ऐसा नहीं मानता कि उस ब्रह्म को अच्छी प्रकार से जान गया हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं मानता कि भाई उस ब्रह्म को नहीं जानता। ऐसा भी नहीं मानता कि उस ब्रह्म को नहीं जानता, और ऐसा भी नहीं मानता कि उस ब्रह्म को जानता हूँ, दोनों ही बातें नहीं मानता मैं भाई। तो यो नह तद वेदा, तद वेदा यानी वह जानता है। यो नह तद वेदा,
जो ब्रह्म को जानता है वह मेरी इस बात को भी जानता है। तो जो दोनों बातें कर रहा हूँ कि भाई मैं उस ब्रह्म को नहीं जानता, उस ब्रह्म को नहीं जान सकता, और उस ब्रह्म को ऐसा भी नहीं मानता कि मैं उस ब्रह्म को जान गया हूँ, ऐसा भी नहीं मानता कि मैं उस ब्रह्म को नहीं जान पाया। दोनों ही बातें कह रहे हैं। ठीक है। और नो न वेदेति वेद च, नो न वेदेति वेद च, और जो कोई भी उस ब्रह्म को जानता है वही मेरे वचनों को वेद जानता है। और वेद मैं जानता हूँ कि न वेदा मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता। इति ये दोनों ही नहीं है, ये दोनों ही वह नहीं है। ठीक है। कहने का अभिप्राय क्या है कि शिष्य ने अपने गुरुदेव के प्रति क्या है, संकेत से अपना अनुभव प्रकट किया। शिष्य ने क्या किया, अपना विचार प्रकट कर रहा है कि भाई क्या कह रहा है कि उस ब्रह्म को मैं भली भांति जानता हूँ। ना हम मन्य सुवेदा, कि उस ब्रह्म को अच्छे से जानता हूँ ऐसा नहीं मानता मैं। ठीक है। और यह भी नहीं मानता कि नो न वेदेति वेद चा, और ऐसे भी नहीं मानता हूँ कि वेद यानी उसे मैं क्या है, नहीं जानता। मैं ऐसा भी नहीं मानता कि मैं उसे भली भांति जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं मानता कि भाई मैं उसे नहीं जानता। दोनों ही बात है। ठीक है। तथापि मेरा जानना वैसा नहीं है जैसा किसी का जानना है। ठीक है। मेरा जानना वैसा जानना नहीं है जो नॉर्मल इंसान का जानना है। ठीक है। तो यह उससे अलौकिक है, यह उससे अलग है। अर्थात जो मैं कह रहा हूं कि मैं उसे नहीं जानता, और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसे नहीं जानता, और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसे जानता हूँ, दोनों ही बातें कह रहा हूं। तो इस बात को तद वेदा, यो वेद तद वेदा, वही जान सकता है। यो वेदा वही जान सकता है जो तद वेदा यानी उस चीज को जानता है, उस ब्रह्म को जो जानता है। यो वेदा उसी बात, इस बात को वही समझ सकता है, अन्य कोई नहीं समझ सकता। स्पष्ट है। हम्म। जी सर। पूछ पूछ लेना बीच में किसी को भी डाउट हो ना, कि भाई क्या क्या है, दोबारा से बढ़ा देंगे, समझा देंगे सरल में। यस्य अमतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेद स अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। ठीक है। यस्य अमतम, जिसका मानना है, क्या है कि यस्य अमतम तस्य मतम, जिसका मानना है कि ब्रह्म अमत है यानी जानने योग्य नहीं है। जिसका मानना है कि ब्रह्म जानने योग्य नहीं है, ब्रह्म को जाना नहीं, जानने योग्य, सॉरी। जिसका मत है कि ब्रह्म जानने में अमत यानी नहीं जाना जा सकता, जिसका मत है कि ब्रह्म जाना नहीं जा सकता, तस्य मतम, उसने ब्रह्म को जाना है। उसी ने ब्रह्म को जाना है जो कहता है कि मैंने ब्रह्म जानने में नहीं आ सकता भाई, ब्रह्म जानने की वस्तु नहीं है। जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान को संपूर्ण प्राप्त कर सकता है कौन, अहंकारी व्यक्ति। ऐसा कहता है कि मैंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। क्या ज्ञान की कोई सीमा है? ज्ञान तो अनंत है। ठीक है। तो उसी प्रकार ब्रह्म को अगर कोई मानता है कि मैं जाना नहीं जा सकता, जैसे ज्ञान को पूर्णता प्राप्त नहीं किया जा रहा है, वैसे ही ब्रह्म को क्या है, जाना नहीं जा सकता है। ऐसा जो मान लेता है तस्य मतम, वह ब्रह्म को जान लेता है। तो जो जान लेता है कि भाई ब्रह्म जाना नहीं जा सकता, वही ब्रह्म को जान लेता है। अब मतम यस्य मतम न वेद स, यस्य मतम न वेद स, जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जान लिया है, न वेद स, वो ब्रह्म को नहीं जानता। जिसने जान लिया है कि ब्रह्म, जो ऐसा कहता है कि यस्य मतम, जो कहता है कि यस्य मतम, मैंने जान लिया है ब्रह्म, यस्य मतम यानी जो जाना हुआ, समझा है ब्रह्म को, जाना हुआ समझता है ब्रह्म को, न वेद स, वह ब्रह्म को नहीं जानता है। ठीक है। तो ब्रह्म को कौन जानता है भाई? जो कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता, ब्रह्म जाना नहीं जा सकता है। तस्य मतम, उसी के द्वारा ब्रह्म को जाना हुआ है, ऐसा समझो। यश न वेद सा, उसके द्वारा जाना हुआ मत समझो। यश मतम, जो क्या है, यश मतम यानी जो कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, जो ब्रह्म को जाना हुआ समझता है, न वेद सा, उसको क्या है, न वेद सा मत समझो। ठीक है। न वेदा यानी नहीं जानता, वो नहीं जानता ब्रह्म के विषय में। जो कहता है कि मैंने ब्रह्म को, यस्य मतम, जो जाना हुआ समझता है ब्रह्म को, वो न वेद सा, वह नहीं जानता। अविज्ञातम विजानतम, अविज्ञातम, ठीक है, वह क्या है, अविज्ञात है। अविज्ञात है वह ब्रह्म तत्व, क्या है? अविज्ञात है। विजानताम, जानने का, विजानताम यानी जानने का जो अभिमान रखते हैं, ऐसे के लिए वह अविज्ञात है। जो ऐसा सोचते हैं कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, उसने समझो कि ब्रह्म को नहीं जाना है। क्योंकि जानने वाले का जो अभिमान रखता है, कि जानने का जो अभिमान रखता है ब्रह्म का, उसने ब्रह्म को समझा ही नहीं है, ब्रह्म के स्वरूप को नहीं समझा है। ठीक है। तो विजानताम यानी जानने वाले
के लिए अविज्ञात है। वह जानने वाले का, जो ब्रह्म को जानता है उसके लिए अविज्ञात है। जो ब्रह्म ऐसा मानता है कि विजानता, मैं ब्रह्म को जान गया हूँ, ऐसे अभिमान रखने वाले, विजान का, ज्ञान का अभिमान रखने वाले परब्रह्म, ठीक है, अविज्ञान, अविज्ञातम, ठीक है, उसके लिए वह ब्रह्म अविज्ञात ही रहेगा हमेशा। ठीक है। और अविजानतम, जो कहता है जिसमें क्या, अभिजानतम, मैं नहीं जानता भाई, ऊपर वाली बात को ही दूसरे तरीके से करें कि अभिजानतम, जिसमें क्या है, ज्ञाता का अभिमान नहीं है कि मैं जानता हूँ, इस प्रकार का जिसमें अभिमान नहीं है, विज्ञातम, उसके द्वारा ब्रह्म जाना योग्य है। और दो बातें कही, जो कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, समझो उसने ब्रह्म को नहीं जाना है। दूसरी बात क्या कही, जो जानता है कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना है, समझो कि उसी ने ब्रह्म को जान लिया है। ठीक है। क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप को पूर्णतः कोई भी नहीं जान सकता है, तो जो कहता है कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना है, समझो उसने ब्रह्म को जान लिया है। और जो कहता है मैं ब्रह्म को नहीं जाना है, तो समझ लो उसने ब्रह्म को जाना है। स्पष्ट है। जी। जी सर। प्रतिबोध विदितम मतम मृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। तो कह रहे हैं भाई कि प्रतिबोध विदितम मम मतम मृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। तो कह रहे हैं प्रतिबोध विदितम, यानी जो प्रतिबोध से उत्पन्न ज्ञात है, प्रतिबोध से उत्पन्न ज्ञान है। ठीक है। लक्षण से उत्पन्न ज्ञान है, अर्थात लक्षण से उत्पन्न जो ज्ञान है, प्रतिबोध से उत्पन्न जो ज्ञान है, मतम मृतत्वम, मतम यानी वह वास्तविक ज्ञान है। जो क्या लक्षण से वो लक्ष्य कराया जाए, जिसको क्या है, जिसके स्वरूप का लक्ष्य कराया जाए, और लक्षण से युक्त ज्ञान है, प्रतिबोध से, संकेत से उत्पन्न जो ज्ञान है, वही वास्तविक ज्ञान है। ठीक है। प्रतिबोध से जाना गया ज्ञान मतम वास्तविक ज्ञान है। क्यों भाई, अमृत तत्व ही विन्दते, अमृत स्वरूप परमात्मा को मनुष्य, क्योंकि इससे अमृत तत्व परमात्मा को विन्दते प्राप्त करता है। विन्दते ही, विन्दते यानी प्राप्त करता है, किसको प्राप्त करता है, अमृतत्व, ऐसे ज्ञान को ही अमृतत्व, अमृत स्वरूप, ऐसे ज्ञान के ही द्वारा अमृतत्व परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। कैसे ज्ञान के द्वारा भाई, प्रतिबोध विदित ज्ञान के द्वारा, संकेत के द्वारा उत्पन्न जो ज्ञान, यानी उस सांकेतिक बुद्धि जिसकी हो। ठीक है। क्योंकि उसका पूर्णतः रूप से तर्क नहीं किया जा सकता, सारे तर्क फेल है परमात्मा के ज्ञान के रूप में। ठीक है, सारे तर्क फेल है वहाँ, इतना लॉजिक हमारा पहुंच नहीं सकता उसकी व्याख्या करने में। तो जो संकेत से उत्पन्न है, जो संकेत को समझ गया भाई, जिसने संकेत को समझ गया, इन सारे संकेतों को जो समझ रहा है, ठीक है, प्रतिबोध जो विदित है, प्रतिबोध से यानी संकेतों से जो जान रहा है, उसी को अमृत तत्व विन्दते। ठीक है, वही वास्तविक ज्ञान है। प्रतिबोध यानी संकेतों से उत्पन्न जो आपके अंदर ज्ञान है, उस संकेत को समझ रहे हो कि कहाँ इशारा कर रहा हूँ, तो वही मतम, वही वास्तविक ज्ञान है। क्यों, अमृत तत्व ही विन्दते, उससे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। आत्मना विन्दते, आत्मना विन्दते, आत्मना यानी परमात्मा से, वीर्यम जो जानने की शक्ति को, विन्दते प्राप्त करता है। ठीक है। आत्मना परमात्मा से विन्दते प्राप्त करता है, वीरियम शक्ति को। ठीक है, जानने योग्य शक्ति को प्राप्त करता है। विद्या और ज्ञान से विन्दते अमृतम, और ज्ञान से अमृतम विन्दते, ज्ञान से अमृतम विन्दते, अर्थात अमृत तत्व को प्राप्त करता है। ठीक है, परमात्मा से ही वीरियम विन्दते, वीर शक्ति को प्राप्त करता है, परमात्मा से विद्या यानी ज्ञान को, अमृत स्वरूप परमात्मा को, अमृत को विन्दते प्राप्त करता है। ज्ञान से विद्या, या विद्या से ही अमृतम विन्दते, अमृत तत्व को प्राप्त होता है। ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा को वह प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान के द्वारा ही वह परमात्मा को प्राप्त होता है। सब चीज का ज्ञान का बखान विस्तृत रूप में करना असंभव है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रतिबोध जो संकेतों को समझ गया, संकेतों से उत्पन्न जो ज्ञान है, मतम वही वास्तविक ज्ञान है। अमृत तत्व ही विन्दते, क्योंकि वह अमृत तत्व का ज्ञान कराता है। आत्मना विन्दते वीर्यम, और परमात्मा से वीर्यम शक्ति को प्राप्त करवाता है। और विद्या, विद्या के द्वारा अमृतम विन्दते, परमात्मा की प्राप्ति करवाता है। विद्या के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति करवाता है। इसलिए प्रतिबोध यानी संकेतों से विदित ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। अमृतत्वम ही विन्दते, अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। और आत्मना विन्दते वीर्यम, और परमात्मा के द्वारा शक्ति को विन्दते, जाता है भाई, शक्ति को प्राप्त किया जाता है। और विद्या के द्वारा अमृत तत्व, विद्या के द्वारा ही अमृत तत्व यानी परमात्मा को विन्दते, वह प्राप्त होता है। स्पष्ट। जी जी। सर। हम्म। फिर फिर कह रहे हैं, यह चेद वेदित चेद वेदिदत सत्यम अस्ति न चेद इहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विदित्य धीरा प्रेत्यास्मा लोकाद अमृता भवन्ति।
ठीक है। चेत यदि वो क्या करता है, इस मनुष्य शरीर में अवेदित जान लिया, जिसने इस मनुष्य शरीर में अवेदित जान लिया, ठीक है। चेत यह अवेदित, यह चेत, चेत यदि यह अवेदित, जिसने जान लिया, ठीक है। जहां इस मनुष्य शरीर में यह यानी इस मनुष्य शरीर में चेत यदि अवेदित जान लिया किसी ने, ठीक है। अथ, तब तो सत्यम अस्ति, ठीक है भाई। अथ सत्यम अस्ति, तब तो ठीक है भाई। यह चेत अवेदित अगर इस शरीर में किसी ने परमात्मा को जान लिया, सत्यम अस्ति, ठीक है भाई। और न चेत, यदि नहीं जाना भाई, न चेत यह अवेदित, ठीक है। यह न अवेदित, यहाँ इस मनुष्य शरीर में जिसने परमात्मा को न नहीं जाना, महत ही विनष्टि, महान विनाश है भाई। बहुत बड़ा विनाश है भाई। ठीक है। लेक्चरर पास करने से भी ज्यादा कठिन काम है भाई ये। ठीक है। तो न चेत यह अवेदित, जिसने न अवेदित यह इस शरीर में न अवेदित यानी नहीं जाना, तो महती विनष्टि यानी बहुत बड़ा विनाश है भाई। बहुत बड़ा विनाश है भाई। जिसने इस मनुष्य शरीर में नहीं जाना उसका यह बहुत बड़ा विनाश है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मा लोका अमृता भवन्ति। भूतेषु भूतेषु यानी प्राणियों में विचित्य समझ करके, संपूर्ण प्राणियों में प्राणी मात्र में, भूतेषु विचित्य, भूतों भूतों में प्राणियों में विचित्य यानी पुरुषोत्तम परमात्मा को समझ करके, धीरा जो धीर पुरुष है, जो धीर पुरुष है, अस्मात् लोकात प्रेत्य, इस लोक से जा करके, प्रेत्य अस्मात् लोकात अमृता भंति, इस लोक से जा करके क्या हो जाते हैं भाई, अमृत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इस लोक से जा करके वो अमृत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। द्वितीय खंड समाप्त हो गया। कल ये पूरा हो जाएगा। कितना रहेगा समय? हाँ, कल ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति, जिसने इस मनुष्य शरीर में जान लिया, सत्यम अस्ति तो ठीक है। और न चेत यह वेदित, जिसने न नहीं जाना, तो महति अविनष्टि, महति विनष्टि बहुत विनाश है भाई। भूतेषु भूतेषु विचन, प्रत्येक प्राणियों में विचित्य सोच करके, परमात्मा को प्रत्येक प्राणियों में सोच करके, धीर पुरुष क्या है, अस्मात् लोकात् प्रत्येक श्लोक से जा करके अमृता भवन्ति, अमृत तत्व को प्राप्त होते हैं। ठीक है। मेरा ये धीरे कराने का विचार इसलिए भी है इसे, उपनिषद या कोई भी हो, इनके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, वैदिक साहित्य के क्वेश्चन बहुत भर भर के देखेंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिलेबस बहुत ज्यादा जिसने पढ़ा हो इससे मतलब नहीं है, जो बहुत बेटर ढंग से जिसने पढ़ा हुआ है वो मतलब है परीक्षा पास करने के लिए, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आप बेटर ढंग से याद करते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से याद करते हो। व्याकरण पढ़े हुए सभी ने वहां पढ़ते तक पढ़ा होगा, लेकिन क्या है, क्या बेहतरीन रूप से पढ़ा होगा। क्वेश्चन क्या आते हैं, कई बार हमारी समझ से परे चले जाते हैं। आते हैं सिलेबस सही है, हमने सब पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बेहतर नहीं समझा होता है। बेहतर नहीं समझा होता है। उपनिषद को ही पढ़ के अभी भूल जाओगे, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो। फिर वही है कि उपनिषद पढ़ने के बावजूद भी इससे बहुत क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए धीरे चलाने का उद्देश्य यह भी है कि प्रत्येक लोग क्या है अच्छे से समझे, और इससे एक भी क्वेश्चन बच ना पाए, इसलिए मैं धीरे चलाता हूँ। कि भाई अगर कोई आए उपनिषद से एक क्वेश्चन भी उठाए आए, तो किसी के हाथों से एक भी क्वेश्चन ना जाए, इस प्रकार मैं सोचते हुए चलता हूँ। इसलिए थोड़ा सने सने भी करवाता हूँ। ठीक है। और नए लोग भी हैं,